दादाजी, आप हमेशा इस काली परछाई के बारे में बात करते हैं। क्या यह सच में होती है? दादाजी, बेटा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। यह कहानियों में छिपे रहने वाले सच्चे खतरों का प्रतीक है। काली परछाई गांव में एक पुरानी झील थी जो साझा यादों का घर थी। लोग कहते थे कि यह झील केवल पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि यह एक रहस्य भी समेटे हुए थी, जिसमें काली परछाई सबसे महत्वपूर्ण थी। कहा जाता था कि जब भी कोई रात के अंधेरे में झील के पास जाता, वह उस परछाई को महसूस कर सकता था। यह एक डरावनी परछाई थी जो किसी के सामने अचानक आती थी और अपने पीछे केवल डर और संकोच छोड़ जाती थी। दादाजी कहानी सुनाते। उनके शब्दों में एक रहस्य होता था और यह कहानी रात को सोने से पहले सुनाई जाती थी। दादाजी कहानी सुनाते हुए, लोग कहते हैं कि उस झील में एक आत्मा बसी हुई है जिसे काली परछाई कहा जाता है। जब भी कोई अकेला उस झील के पास जाता है, वह उस आत्मा को देख सकता है। यह आत्मा अपने खोए हुए परिवार की तलाश में भटकती है। एक दिन सीमा और मैंने उस झील के पास जाने का निर्णय किया। हमें इस बात को लेकर बेहद उत्सुकता थी कि क्या वास्तव में कोई काली परछाई है। सीमा, अर्जुन, चलो चलते हैं। हमें देखना चाहिए कि काली परछाई कितनी सच में है। अर्जुन, ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम इसके पास जाते हैं तो हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। जब हम झील के पास पहुंचे तो मैंने उस अंधेरे और खतरनाक वातावरण को महसूस किया। झील के पानी के ऊपर हल्की लहरें थीं और हवा में सिहरन थी। सीमा, यहाँ तो बहुत डरावना लग रहा है। अर्जुन, क्या तुमने कभी इतनी अंधेरी रात देखी है? अर्जुन, नहीं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि किस तरह की घटनाएं यहाँ होती है। हम झील के किनारे बैठे रहे। चारों ओर से सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक झील के पानी में हलचल हुई। काली परछाई वही दिन था जब हमें काली परछाई पहली बार दिखाई दी। वह एक धुंधली आकृति में थी और धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। सीमा, अर्जुन, देखो, वह आ रही है। हमें भागना चाहिए। लेकिन डर की बजाय हमारी जिज्ञासा हमें रोक रही थी। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और उस काली परछाई की ओर बढ़ने लगे। काली परछाई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो कि यह स्थान कितना खतरनाक है? हमने डर के बावजूद उस परछाई से बात करने की हिम्मत जुटाई। अर्जुन, हम आपको समझना चाहते हैं। आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं? काली परछाई, मैं यहाँ सदियों से भटक रही हूँ। मैं 3 बूंदें पानी की तलाश में हूँ। सीता, मैं अपने परिवार के साथ इस झील के पास रहती थी, लेकिन एक भयानक रात मैंने अपनी जान गंवा दी। सीता ने हमें अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। एक रात बाढ़ आई और उसके परिवार के सदस्य उसे छोड़कर भाग गए। वह खुद को झील में डूबा हुआ पाया। सीमा, यह तो बहुत भयानक है। अर्जुन, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। सीता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हमारे दिल में सीता के प्रति सहानुभूति पैदा होने लगी। हमने तय किया कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सीता, क्या तुम मेरे परिवार की आत्माओं को यहाँ बुला सकते हो? मुझे उनके साथ फिर से मिलना है। अर्जुन, हम आपकी मदद करेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आप फिर से अपने परिवार के पास पहुंचे। हमने एक योजना बनाई। हमें सीता के परिवार की आत्माओं को बुलाने का एक तरीका खोजने की जरूरत थी। हमने तय किया कि हमें झील के किनारे एक अलाव जलाने की जरूरत है। हमें इस बात का विश्वास था कि यदि हम सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो शायद आत्माएं सुन सकेंगी। सीमा, हम उनकी याद करेंगे और उनकी आत्मा को शांति देने की प्रार्थना करेंगे। रात हमने झील के पास लकड़ियां इकट्ठा की और अलाव जलाया। गर्माहट फैलाने के साथ साथ झील का पानी भी धीरे धीरे शांत होने लगा।
अर्जुन, हे भगवान, कृपया सीता की आत्मा और उसके परिवार को शांति दें। दिल से हम आपके परिवार को याद करते हैं। कृपया हमें उन्हें यहाँ लाने दें। हल्की हल्की लहरें उठने लगी और झील के पानी में कुछ हलचल दिखाई दी। अचानक 4 आकृतियां झील के पानी में उभरने लगी। हमने देखा कि यह सीता के परिवार के सदस्य थे। सीता, तुम लोगों ने मेरी मदद की है। मैं हमेशा के लिए आभारी रहूंगी। ये तो अद्भुत है। आपने अपनी आत्मा को शांति दी है। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही आत्माएं सीता के चारों ओर घूमने लगीं, हमें महसूस हुआ कि हमें यहाँ शांति मिली है। काली परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। सीता, तुम लोग हमेशा मेरे दिल में रहोगे। तुमने मुझे शांति दी है। इस घटना के बाद हमारी जिंदगियां बदल गई। मैंने सीखा कि हमें हमेशा अपने डर का सामना करना चाहिए। सीमा, यह अनुभव हमें बताता है कि हमें कभी भी डर नहीं होना चाहिए। कभी कभी अंधेरे में भी एक चमक होती है। हाँ, और जब हम अपने दिल की बात सुनते हैं, तब हम अपने आसपास के रहस्यों को भी समझ पाते हैं। यह अनुभव हमें हमेशा सिखाएगा कि जीवन में साहस और दया का कितना महत्व है। काली परछाई की कहानी न केवल एक डरावनी कहानी थी, बल्कि यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक भी थी। मैंने समझा कि कभी कभी डर का सामना करना ही हमारी क्षमता को बढ़ाता है। यह एक ऐसा सबक था जो हम अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे। इस घटना के बाद हमने गांव की कहानियों के महत्व को समझा। काली परछाई की कहानी ने हमें दिखाया कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम खुद को मजबूत बनाते हैं। सीमा, यह अनुभव हमें बताता है कि हमें कभी भी डर नहीं होना चाहिए। कभी कभी अंधेरे में भी एक चमक होती है। और हमें कभी भी अपनी दया को नहीं भूलना चाहिए। यह हमारे आसपास के लोगों के लिए हमेशा एक मजबूत आधार बनाती है। साहस और दया काली परछाई की कहानी ने हमें यह समझाया कि हमारे भीतर एक गहरी ताकत है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम खुद को चुनौती देकर और मजबूत बनते हैं। हम सब एक धागे के समान हैं जो हमें जोड़ता है। हमें एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अंतिम विचार, जीवन में धारा काली परछाई की कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। हमें हमारी जिज्ञासा और साहस का सही उपयोग करना चाहिए। सीमा, और जब हम अंधेरे की ओर चलते हैं तो हमेशा एक रोशनी होती है जो हमें दिशा दिखाती है। यह कहानी हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगी। काली परछाई की छाया एक दिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमारी जिंदगी में और भी घटनाएं घटी। शैक्षिक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर हम अपने जीवन कौशल में सुधार कर रहे थे। लेकिन एक रात जब हम फिर से उस झील के पास गए तो हमें पुनः काली परछाई का अनुभव हुआ। इस बार उसका स्वरूप और भी भयानक था। सीमा, अर्जुन, क्या तुमने सुना? वह वापस आ रही है। हमें फिर से उसके साथ सामना करना होगा। अब हम और अधिक मजबूत हैं। काली परछाई का दूसरा सामना जैसे जैसे काली परछाई हमारे पास पहुंची, हमें उसके कठिन अनुभव का सामना करना पड़ा। काली परछाई गहरी आवाज में, तुम लोग फिर से यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझे भूले नहीं हो? नहीं, हम आपको नहीं भूले। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप अपने परिवार को खोजने आए हैं। सीता ने हमें बताया कि उसकी आत्मा ने उस रात को फिर से जीने के लिए तपस्या की थी। उसे यह विश्वास था कि उसकी कहानी अब भी अधूरी थी और वह किसी और तरीके से अपनी अंतिम शांति प्राप्त करना चाहती थी। सीता, मैं जानती हूँ कि मेरे परिवार में मुझसे जुड़े हुए लोग हैं। मुझे उनकी तलाश करनी है। सीमा, हमें आपकी मदद करनी चाहिए। हम सभी को मिलकर आपको सहायता करनी होगी। प्रार्थना का बल। हमने फिर से उस रात की प्रार्थना शुरू की। हमने सभी आत्माओं को आमंत्रित किया ताकि सीता को उसकी मुक्ति मिल सके। अर्जुन,
हे भगवान, कृपया हमें शक्ति दें ताकि हम सीता की आत्मा को शांति दे सकें। हम सभी आत्माओं की सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अचानक झील के किनारे आत्माएं भभकने लगी। चारों ओर एक नई रोशनी फैल गई। यह रोशनी हमें एक नई शक्ति देती है। सीता, तुम लोगों ने मेरी मदद की है, मैं अब अपने परिवार के पास जा सकती हूँ। काली परछाई की शक्ति सीता की कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा साहस के साथ सामना करना चाहिए। जब भी हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें नई ऊर्जा और ताकत मिलती है। अर्जुन, हम सभी को अपने डर का सामना करना चाहिए। यह जीवन का पठन है। सीमा, और जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो हम और भी मजबूत बनते हैं। एक नया दृष्टिकोण हमारी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। काली परछाई केवल एक डरावनी कहानी नहीं थी, यह एक सबक बनी। हमने उस रात सीखा कि डर और साहस का सामना करके हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। मैंने समझा कि साहस ही सच्चा पूंजी है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और जीवन का सार्थकता ढूंढना चाहिए। जीवन के अनुभव, विभिन्न प्रकार के अनुभवों ने हमारी सोच को बदला। कॉलेज में हम नई दोस्ती बनाते रहे और एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनते रहे। सीमा, अर्जुन, तुम हमेशा मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हो। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, और जब हम मिलकर काम करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। साहस और दया काली परछाई की कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमारे भीतर एक गहरी ताकत है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम खुद को चुनौती देकर और मजबूत बनते हैं। यही समय है जब हमें अपने अनुभवों को सहेजना चाहिए। काली परछाई हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमें उससे डरने की बजाय उसका सम्मान करना चाहिए। एक सशक्त और सकारात्मक यात्रा नए दोस्तों के साथ हम गांवों की यात्रा करने लगे। हमने विभिन्न संस्कृतियों को समझा और अपने ज्ञान का विस्तार किया। सीमा, यह यात्रा हमें और भी मजबूत बनाएगी। हम हर जगह से कुछ न कुछ सीखेंगे। अर्जुन, हाँ, हर अनुभव हमें बेहतर बनाता है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। काली परछाई केवल एक आत्मा की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक जीवन पथ का प्रतीक बन गई थी। इस अनुभव ने हमें यह दिखाया कि कैसे डर को पार करके हम अपने जीवन में नए रास्ते खोज सकते हैं। अब जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि डर और साहस का सामना कर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सीमा, चलो हमारे अगले लक्ष्य की ओर चलें। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं।